हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है वैसे स्टूडेंट के मन में, जो कि अभी फ़िलहाल जो आरआरबी का पीओ और क्लर्क का जो प्री पास किए हुए हैं और उन्हें मेंस का एग्ज़ाम देना है, तो उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम मेंस में क्या सिलेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें हिंदी और इंग्लिश में से, कि हम हिंदी ले या फिर इंग्लिश ले। ये बहुत बड़ा ही डाउट होता है। तो आइए हम इस डाउट को क्लियर करते हैं कि और ये हम अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम पिछला साल दिए हुए थे आरआरबी का, और उस समय हमें पता नहीं था कि हम क्या सिलेक्ट करें। तो और इंग्लिश से हमें थोड़ा बहुत डर लगता था उस समय, क्योंकि हम इंग्लिश का तैयारी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम सोचे कि हिंदी तो मेरा, हम लोग बचपन से ही हिंदी के बारे में जानते हैं, तो हिंदी तो मेरा स्ट्रांग होगा ही। तो यही सोचकर हम हिंदी सिलेक्ट कर लिए थे, जो कि जब हम हिंदी सिलेक्ट कर लिए और एग्ज़ाम में जब हम हिंदी का अटेम्प्ट करने लगे क्वेश्चंस, तो पता चला हमें कि हिंदी कितना टफ होता है, जो कि हमारा होता है। और हम यही नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं क्योंकि जो हिंदी जो होता है इतना ज़्यादा टफ होता है, उसका पैसेज जो इतना बड़ा बड़ा पैसेज आता है, और इतना उसको समझने में कन्फ्यूजन, और एकदम ऐसा वर्ड यूज किया रहता है हिंदी में, जो कि हमारा एकदम हम समझ नहीं पाते हैं उसे बढ़िया से। और वही हम जब क्वेश्चंस उसको पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यानी कि सबसे बड़ा दिक्कत इसका हिंदी का पैसेज सॉल्व करने में होता है। और उसके बाद तो हम सोच कर गए थे कि जैसे कि अपोजिट वर्ड ये साइनो एंटो हिंदी में आएगा ये सब, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो कि हम इसी चलते मेरा पिछला साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, और ओवरऑल मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा नहीं क्लियर हो पाया था, सिर्फ और सिर्फ हिंदी की वजह से। समझिए कि इतना हिंदी टफ आता है कि मेरा कट ऑफ भी हिंदी में क्लियर नहीं हुआ था, इंडिविजुअल कट ऑफ। इसी चलते आई हैड कुडंट क्लियर दिस दैट एग्ज़ाम। एंड इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि अब जैसा कि आज हम लोग तो सारा फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे एसबीआई हो या फिर आईबीपीएस का कोई भी क्लर्क हो, पीओ हो, वो सारा पेपर हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। यानी कि हमें इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तभी हम वो फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि एसबीआई या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क की तो बिना इंग्लिश का निकलेगा नहीं। तो इसलिए यानी कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, इसलिए हम फिल करते हैं। तो इसलिए आप सोचो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज है तो आप आराम से इसका मेंस में आरआरबी पीओ मेंस में या फिर क्लर्क मेंस में इंग्लिश उतना टफ आता ही नहीं है। क्योंकि जो पिछला साल मेरे जो दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे, वो लोग इंग्लिश सिलेक्ट किए थे, जिनमें कि उन लोग का सिलेक्शन हो गया, और हम इंग्लिश के डर से हिंदी सिलेक्ट कर लिए, जिसके चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, सोचे कि एक वीडियो बना दे आप लोगों के लिए, जो कि हेल्पफुल रहेगा आपको सिलेक्ट करने में। और अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं इंग्लिश के बारे में, तो आप इसका एक ही आप उपाय कीजिए। अगर आप हिंदी सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आप कीजिए कि जितना भी प्रीवियस ईयर है, अभी हिंदी का क्वेश्चन हमारा होता है प्रीवियस ईयर का, वो आप ले लीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए गूगल से, और उसको आप अटेम्प्ट करके देख लीजिए कि आपका अगर आप अच्छा अटेम्प्ट कर ले रहे हैं हिंदी में, तो आप हिंदी सिलेक्ट करिए। वरना आपको मैं तो पूरा सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में पैसेज भी जो होता है हमारा, वो अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाता है तो हमें पैसेज को देखकर ही मिल जाता है, या फिर साइनो एंटो भी हम लगभग पढ़े हुए होते हैं। तो मैं तो पूरा रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी होता है। और वही जो हमारा डर रहता है इंग्लिश और हिंदी में, वही हमें फिर डुबा देता है, क्योंकि हिंदी बहुत टफ आता है। इसलिए अब आपके ऊपर रहा, और एक बार आप वो दोनों प्रीवियस ईयर इंग्लिश और हिंदी प्रीवियस ईयर मेंस का देख लीजिएगा पेपर को, और आप अपने में इवैल्यूएट कर लीजिएगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और उसके अनुसार ही आप सिलेक्ट कीजिएगा। और ये आप एग्ज़ाम नज़दीक आने के समय मत कीजिए इसको, आप अभी से ही इस पे काम करना अपना शुरू कर दीजिए, और माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, हिंदी और इंग्लिश।
और क्योंकि यह बहुत बहुत ज़रूरी होता है हमारे सिलेक्शन में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए अभी से ही आप लोग इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश। और इसका एक ही मात्र उपाय है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के उसे अटेम्प्ट कीजिए और उसमें अपना दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्कोर को इवेल्युएट कीजिए और देखिए कि किस में हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है। उसी बेस पे आप वहाँ फाइनल जब एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसलिए लेकिन फिर भी लास्ट में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश पे ही ध्यान दें। अब और आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ऐसा वीडियो पाने के लिए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ के ट्रिक्स जो होते हैं वो सब सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। चलिए, थैंक यू।